अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ना आज बना रही हूँ जी वाइट बिरयानी। तो मेरे किसी सब्सक्राइबर ने ना मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ना वाइट बिरयानी की जो रेसिपी होती है वो शेयर करें। तो बस जी मैंने सोचा कि चले आज ना संडे का दिन था, तो फिर मैं ना सुबह सुबह ही किचन में आ गई थी। मैंने ना मटन जो है वो मंगा के रखा हुआ था। तो बस मैंने उसको अच्छी तरह से ना पहले वॉश करके रख दिया था। अब मैं ना उसका मैरिनेशन का एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो बस जी मैंने मैरिनेशन के लिए ना एक सिंपल सा मसाला बनाना था। तो ये जो होममेड मसाला होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है और इसका ही टेस्ट जो होता है ये बहुत अच्छा आ जाता है बिरयानी के अंदर। तो इसलिए ना मैंने जो साबुत गरम मसाले थे ना वो लिए थे, उसके साथ ही मैंने उसके अंदर जो ज़ीरा होता है, ज़ीरा 2 चम्मच लिया था। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर हरी सौंफ के लिए थे। और साथ ही ना इसके अंदर फिर मैंने जो साबुत धनिया मैंने इसके अंदर 2 चम्मच लगभग ऐड कर दिया था। और साथ ही मैंने 6-7 हरी मिर्च ले ली थी। तो बस ये जो मसाला होता है ना, ये इतना कोई ज़बरदस्त ना मसाला बनकर तैयार हो जाता है। और बिरयानी के अंदर जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, तो बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले ना मैंने मटन के अंदर गरम मसाला डाला था 1 चम्मच। उसके साथ ही फिर मैंने इसके अंदर हाफ कटोरी जो है वो दही ऐड कर दिया था, क्योंकि दही और जो क्रीम होती है ना वो इसमें लाजमी डाली जाती है। तो बस दही और क्रीम से ही ये बड़ा ही ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो आ जाता है इस बिरयानी के अंदर। तो बस जी मैंने ना इसके अंदर जो दही डाला था उसके साथ ही फिर मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। नमक डालने के बाद फिर इसके अंदर ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, जो शायद मैं भूल गई थी ना, फिर मैंने बाद में 1.5 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। और साथ ही मैंने जो मसाला पीस कर रखा हुआ था ना, वो हाफ इसमें मिला दिया था। और हाफ ना जब मैं बिरयानी बनाऊंगी तब मैं उसको मसाला ग्रेवी बनाते वक्त या मसाला भूनते हुए ना मैं उसको आधे मसाले को ना मैं इस्तेमाल कर लूंगी। तो मैं ना अब मटन को अच्छी तरह से मैरिनेट करके रख देने के बाद मैं सबसे पहले ना मैंने सोचा कि मैं आज बिरयानी के साथ ना गजरेला बना लेती हूँ। क्योंकि आपने ना गाजरों की जो हलवे की रेसिपी है ना, ये तो बहुत बार देखी भी होंगी और बहुत बार आपने गाजर का हलवा बनाया भी होगा। लेकिन इस मौसम में ना गजरेला अगर नहीं खाया तो समझे आपने कुछ नहीं खाया। तो गाजर की जो खीर होती है ना, उसे गजरेला कहते हैं। तो वो इतनी कोई ज़बरदस्त सी बनती है और बड़ी ही टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो बस फिर मैंने सोचा ना कि मैं इस बिरयानी के साथ जो है तो आज स्वीट में ही वही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना गाजर लेके रखी हुई थी। तो बस मैंने हाफ केजी गाजर ली थी, लेकिन उसमें से भी ना मैंने एक गाजर बचा ली थी। लगभग मैंने 300 ग्राम के लगभग मैंने ना गाजर ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। और उसके साथ ही ना फिर मैंने 1 लीटर जो है वो फुल क्रीम दूध लिया था। उसको मैंने विदाउट बॉईल किया हुआ दूध था, कच्चा दूध। तो मैंने ना सबसे पहले उसको एक बॉईल लिया गैस पे रखने के बाद। फिर उसके अंदर ना मैंने चावलों की जो प्यूरी बना के रखी हुई थी, चावल मैंने आधा कप लिया था, उसको अच्छी से मैंने भिगो कर रख दिया था। जब वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए तो उसको भी जैसे हम खीर के लिए पीसते हैं ना, वैसे ही एक बारीक फाइन सा मैंने पेस्ट बना लिया था। और दूध के अंदर फिर मैंने वो डाला, उसके साथ ही मैंने इसमें गाजर डाल दी थी। तो जैसे ही गाजर मैंने डाली ना, आप देख सकते हैं कि इतना कोई ज्यादा गाढ़ा हो गया था ये पेस्ट, सॉरी, जो मैंने मिक्सचर डाला था ना वो इतना कोई ज्यादा गाढ़ा हो गया था। तो बस फिर मैंने ना इसके अंदर और आधा लीटर लगभग दूध जो है वो बाद में थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया था। तो बस ये सारी चीजें डालने के बाद ना हमने अच्छी तरह से इसको हिलाना है। तो जो गाजर के अंदर का थोड़ा सा पानी होगा ना, वो भी इसके अंदर दूध के अंदर जो रिलीज हो जाएगा और दूध के साथ ना ये पककर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे और पूरा जो इसका गाजर का अर्क होता है ना, वो दूध में उतर जाता है। तो चावल और गाजर की ये जो खीर होती है ना, ये इतनी कोई जबरदस्त सी बनती है। इस मौसम में ना आप लोग जरूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मौसम में गाजर जो है वो बड़ी अच्छी आ रही है आजकल। तो बस जी देखिए मैंने ना इसको लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो अच्छे से चलाते हुए पकाया था, ताकि ये ना नीचे से जले नहीं या लगे नहीं। तो बस हमने इसको अच्छी तरह से ना इसको कुक होने देना है। जब गाजर अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएगी, फिर इसके अंदर हमने, आपके पास अगर मावा है तो आप मावा डालें, क्रीम है तो क्रीम डालें, या कंडेंस्ड मिल्क, तीनों में से कोई भी ऑप्शन है। आप तीनों से इसमें तीनों ही चीजें आप इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। या आप अगर ये नहीं भी डालना चाहे
तो विदाउट खोया और विदाउट क्रीम की भी बड़ी अच्छी सी हमारी खीर बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन चूंकि मेरे पास ना मिठाई रखी हुई थी, तो बच्चे ना दो तीन दिन हो गए थे मिठाई लाए हुए, लेकिन खा नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा ना कि वो खराब हो जाए इससे पहले ना फिर मैं उसको इसमें मिला देती हूँ। तो बस जी मैंने ना इसके अंदर वही मिठाई जो है वो ऐड कर दी थी, और इसके साथ ही फिर मैंने इसके अंदर ना इलायची का पाउडर जो है वो ऐड कर दिया था। तो इलायची का पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला था, मैंने ना जो चावल पीसे थे ना उसके अंदर ही इलायची जो है वो डालकर पीस ली थी। तो बस बड़ी अच्छी सी हमारी खीर जो है वो मिनटों में बनकर तैयार हो गई थी। तो इसको ना पकाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जब ये दूध के साथ पकती है ना तो इसकी खुशबू जो है वो दूध में अच्छी से उतर जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इतनी देर हमने इसको पकाना है। तो बड़ी ही रबड़ी की तरह हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। तो बस अब इस स्टेज पर जब खीर अच्छी तरह से हमारी पककर तैयार हो गई थी, तो मेरे पास जो पेड़े रखे हुए थे ना वो मैंने इसमें थोड़े थोड़े कर कर ऐड कर दिए, और फिर इसके बाद मैंने इसको और 5 से 10 मिनट जो है वो पकाया था। फिर इसके साथ ही ना हमने इसके अंदर शुगर वगैरह जो है वो बाद में फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देनी है। तो आज ना गले में इतनी कोई ज़्यादा खराश आ रही है, तो बिल्कुल भी ना मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रही है। मैंने 2 से 3 मरतबा जो है वो गला साफ किया, और बहुत दिक्कतों के बाद ना फिर मैंने 2 से 3 मरतबा ब्रेक ले लेकर ये वॉइस ओवर जो है वो अपनी मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो बस जी देखिए, हमने खीर जो है ना वो अच्छी तरह चलाते हुए बनाना है, बिल्कुल भी मैंने ना हाथ को रोका नहीं था, मैंने कंटिन्यू इसको हिलाया है, जिससे ना ये बड़ी अच्छी सी खीर बनकर तैयार हो गई थी। क्योंकि इसमें हमने गाजर डाली है ना, तो गाजर क्या होगा कि जब हम इसको ऐसे ही स्लो आंच पे पकाना है, लेकिन जब इसको चलाएंगे नहीं ना तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएंगी, और इसके अंदर हमने चावल डाले हैं ना तो उसके लम्स जो है वो पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो बस फिर हमने ना इसको कंटिन्यू जो है वो चलाते रहना है। तो बड़ी अच्छी सी 15-20 मिनट के अंदर हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। बस फिर मैंने ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग ना मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी थी, और इसके साथ ही फिर मैंने जो चावल पीसे थे ना उसके अंदर मैंने इलायची जो है वो पीसने में ही मैंने ले ली थी, इसलिए फिर मैंने इसमें इलायची का पाउडर जो है वो ऊपर से नहीं डाला। तो बस जी हमारी खीर जो है वो आप देख सकते हैं आपके ना लगभग कंप्लीटली जो है वो हमारी खीर डन हो चुकी थी। बस अब हम ना इसको जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना उसका तड़का दे देंगे, या तो फिर आप ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐसे भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ना अक्सर आप लोगों को जब भी मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की ही स्वीट की, आपने देखा होगा कि मैं जो भी ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ ना स्वीट में, मैं हमेशा ही उसको थोड़ा सा ना रोस्ट कर लेती हूँ घी में। तो बस जी मैंने एक पैन के अंदर देसी घी लिया था, उसके साथ ही मैंने जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे ना वो मैंने इसमें डाले थे। तो बस अब हमारी खीर जो है वो पूरी तरह से डन हो चुकी थी। तो अब मैं ना इसको फ्रीज में रख दूंगी ठंडी होने के लिए। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगी तो मैं इसको फ्रिज में जो है वो रख दूंगी। तो ये ना 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छी जो है वो ठंडी हो जाएगी, और ये ठंडी होने के बाद ना और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बिल्कुल रबड़ी की तरह, बिल्कुल मावे की तरह हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार हो गई थी। आप जो है वो बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसमें हमने गाजर डाली है, बिल्कुल मावे की तरह इसका टेस्ट जो है वो आ रहा होता है। तो बस देखिए मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अब हम ना बिरयानी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने एक पतीला रखा, अब उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, और इसके साथ ही मैं ना इसके अंदर प्याज डाल दूंगी, क्योंकि प्याज ना हमने थोड़ा गोल्डन करके निकाल लेना है, जो हमको जब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे ना तो उसमें हमको काम आएंगी। तो बस जी मैंने ना 2 से 3 जो है वो मीडियम साइज की प्याज ली थी, और मैं ना इसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई करके निकाल लूंगी। तो जब तक कि हमने एक तरफ प्याज रखी है गोल्डन होने के लिए, तब तक हम दूसरी तरफ जो बिरयानी के चावल है ना वो बॉईल कर लेते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ पतीला रखा था, और उसके अंदर फिर मैंने पानी डाला, और पानी के अंदर फिर मैंने ना जो चावल थे ना वो लगभग मैंने 600 ग्राम चावल लिए थे, क्योंकि हम लोग ना 3 ही लोग होते हैं। बेटी अभी बहुत ज्यादा छोटी है तो वो इतना खाना नहीं खाती है, तो बस हम ना 3 लोगों के हिसाब से खाना मैं बना रही थी। और जो थोड़ा बहुत यानी मैं अक्सर ना जब भी कुछ बनाती हूँ तो फिर मैं अपने पड़ोस में भी थोड़ा सा खाना जो है वो भिजवा देती हूँ। तो बस इस तरह से
जो मेरा खाना होता है ना, आप लोगों ने अक्सर नोटिस किया होगा कि बड़ी कम क्वांटिटी में खाना मैं बनाती हूँ। तो बस इसी वजह से, क्योंकि हम लोग ना बहुत ही, यानी हमारी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं जो प्रॉपर जो है वो खाना लेते हैं। तो बस इसलिए ना मैंने जो चावल थे वो 600 ग्राम लिए थे। तो बस जी मैंने पतीले के अंदर ना उसी हिसाब से फिर जो है वो पानी डाला था। पानी के अंदर फिर मैंने ना 2 से 3 इलायची, हरी इलायची वो डाल दी थी। साथ ही मैंने शाह जीरा जो है वो थोड़ा सा डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर हस्बे जायका नमक ऐड कर दिया था। और अब मैं इसके अंदर 1 नींबू का रस जो है वो पूरा निचोड़ दूंगी। तो नींबू का रस डालने से ना जो चावल होते हैं ये बड़े सॉफ्ट से और बड़े ही जबरदस्त से खिले खिले से बनते हैं। और इसका जो कलर होता है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है, वाइट वाइट सा। तो बस जी हमने इसके अंदर ना चावलों को डाल दिया था। अब हम इसको थोड़ा सा यानी इतना कुक करेंगे कि ये 80% इसमें कुक हो जाए। फिर 20% ना हमने इसको, जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे ना चावलों को, तो उसमें हमने दम करना है। तो बस अब इसको चावलों को भी हिलाते हुए हमने पकाना है कि जिससे ना बहुत ज्यादा ये नहीं चावल ना गल नहीं जाए। तो हमने इसको थोड़ा देखते रहना है बीच बीच में। तो जैसे ही चावल थोड़े से सॉफ्ट हुए, मैंने हाथ की मदद से देखा, इसको दबाकर चावल टूटने लगे थे। तो बस हमने इसी स्टेज पर ना फिर फ्लेम को ऑफ कर देनी है। और थोड़ा सा पानी मैंने चावलों का इसलिए निकाला था क्योंकि चावल जब मैं दम पर लगाऊंगी ना, तो फिर मैं ऊपर से ये वाला जो पानी है चावलों का ये डाल दूंगी। तो जिससे ना चावल बड़े सॉफ्ट भी हो जाते हैं और जो इसका टेस्ट होता है ना चावलों में बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस देखिए, जब तक हमारे चावल जो है वो बॉईल हुए थे ना, उतनी देर में प्याज भी जो है वो हमारी ब्राउन हो गई थी। बस अब हम इसे ना ऑयल से रिमूव कर लेते हैं। और इसके साथ ही फिर जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो बस मटन को जो हमने मैरिनेशन के अंदर जो मसाले डाले थे ना, बस उतने ही मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। इसके अलावा हमने इसमें अब ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। तो बस हमने मैरिनेशन के टाइम पर जो ग्रीन कलर का मसाला साइड में निकाल कर रखा हुआ था ना, अब वो हमने इसके अंदर डाल देना है। साथ ही मैंने ना 2 से 3 जो है वो टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, और उसकी भी एक बहुत अच्छी सी मैंने प्यूरी बना ली थी। और उसके साथ ही मैंने 3 से 4 मीडियम साइज की प्याज ली थी, और उसको भी मैंने एक अच्छी सी प्यूरी में जो है वो उसका एक अच्छा पेस्ट जो है वो बनाकर तैयार कर लिया था। तो बस वही सारे मसाले हमने इसमें डालने हैं। हमने इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस आप लोग जो है तो वो पूरी तरह से ना ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक के, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा रेसिपी पसंद आएंगी। तो बड़ी अच्छी और बड़ी ही जबरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और ये जो वाइट बिरयानी होती है ना, यकीन जानिए आप कि जो आप इस तरह की बिरयानी बनाएंगे ना, तो आप रेस्टोरेंट की बिरयानी को जो है वो भूल जाएंगे। तो इतनी कोई जबरदस्त सी और बड़ी ही टेस्टी बिरयानी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई थी मिनटों में। तो बस देखिए, हमने सारे ही मसाले अब जो हमने प्यूरी वगैरह टमाटर की बना के रखी हुई थी वो भी डाल दिए थे। और जो ग्रीन मसाला हमने साइड में निकाल कर रखा था वो भी अब हमने इसमें डाल दिया था। चूंकि मटन जो है वो थोड़ा टाइम लेता है सॉफ्ट होने में, गलने में, तो बस हमने ना इसको थोड़ी देर ढककर जो है वो पकाना है, इतना कि जो ऑयल है वो भी ऊपर आ जाए, और जब तक कि हमारा जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। तो बस इसके अंदर जो दही की क्वांटिटी है ना वो आप सही रखिएगा, क्योंकि दही से ही इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अंदर क्रीम भी डालनी है। तो क्रीम ना मैं इसके अंदर लास्ट में ऐड करूंगी, क्योंकि जब मैंने मटन को मैरिनेट किया ना, उस वक्त मेरे पास क्रीम नहीं थी। मैंने क्रीम बाद में हस्बैंड से मंगवाई थी, तो फिर इसलिए ना मैं उसको लास्ट में जो है वो इसमें डालूंगी। वरना अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है, आपके पास घर पे क्रीम रखी हुई है, तो आप ना मैरिनेशन में ही डाल दे, तो इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, क्रीमी क्रीमी सा। तो देख सकते हैं आप कि हमने 15 से 20 मिनट जो है वो ढककर मसाले को पकाया था, सारे मसाले को। और बीच बीच में ना मैंने 1-2 बार इसको चलाया भी था, तो जिससे ना बहुत अच्छा हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया था। गोश्त भी हमारा अच्छा जो है वो गल चुका था। अब इस स्टेज पर ना मैंने इसके अंदर आधी कटोरी के लगभग क्रीम ऐड कर दी थी। तो बस इसके अंदर मैंने क्रीम कम ही डाली थी, क्योंकि हम लोग ज्यादा क्रीम जो है वो पसंद नहीं करते खाने में। तो बस फिर इसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया था। और अब हमारा जो बिरयानी का मसाला था वो कम्प्लीटली डन हो चुका था। बहुत अच्छा, यानी उसका टेस्ट जो और खुशबू थी इतनी कोई जबरदस्त सी आ रही थी।
तो बस इसके अंदर जो सौंफ, जीरा और जो हमने धनिया डाला था ना, वो सही से डालना चाहिए, तो उससे ही बड़ा अच्छा जो टेस्ट है वो हमारी बिरयानी को आ जाता है। तो बस इसके साथ ही अब हमने मसाला जो है वो बनाकर तैयार कर लिया था। अब हम फटाफट से इसकी लेयर्स लगा देते हैं। तो बस पतीले के अंदर ना ऑलरेडी जिसमें मैंने चावल बनाए थे, उसी में मैं इसकी लेयर्स जो है वो डाल रही हूँ। तो बस इसके अंदर सबसे पहले मैंने नीचे जो है वो चावल लगाए थे, क्योंकि मैं ना 2 लेयर में बिरयानी बना रही थी। आप चाहे तो आप 1 लेयर में भी बना सकते हैं। आप आधे चावल नीचे डाल दे, उसके साथ ही फिर आप जो है वो बीच में पूरा मसाला डाल दे और ऊपर से 1 लेयर चावलों की डाल दे, वो भी बड़े मजे की बन जाती है। लेकिन ना इसके अंदर मैं 2 लेयर की बना रही थी, तो इसमें फिर मैंने ना सबसे नीचे चावल डाले, उसमें मसाला डाला गोश्त का। फिर मैंने इसके अंदर ना छोटी छोटी सी हरी मिर्च और हरा धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल दिया। साथ ही मैंने ब्राउन की हुई प्याज डाली थी। फिर ऊपर से चावल डाल देंगे, इसके ऊपर फिर वही प्रोसेस हम करेंगे। तो बस अच्छी तरह से मसाले को सारी ही तरफ यानी स्प्रेड कीजिए, जिससे मसाला जो है वो हर तरफ हर कोने में जो है वो लगना चाहिए। तो बस इस तरह से हमारी जो है वो बिल्कुल इंस्टेंट बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी, कम वक्त में और कम खर्च में। बहुत ज़्यादा जो है वो खर्च नहीं आता है, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जो भी खाना बनाऊँ ना, वो इतने कम इंग्रेडिएंट से बने और बड़ा ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो बस देखिए आपने कि हमारी जो बिरयानी थी वो बिल्कुल ही कम चीज़ों में और कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो गई थी, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा था। तो बस अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से इसको जो है वो बनाइएगा और खुद भी खाइएगा, अपनी फैमिली को भी खिलाइएगा। इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आप जब भी ट्राई कीजिएंगे मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो बस देखिए ऊपर से जो मैंने पानी निकाल कर रखा हुआ था ना चावलों का, वो ऊपर से मैंने ऐड कर दिया, और फिर इसके साथ ही मैं ऊपर से थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया जो है वो डालकर इसको मैं अच्छी तरह से अब दम पर लगा दूंगी। तो हमारी बिरयानी जो है वो पूरी तरह से फाइनली बन चुकी थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर से पसंद आई होंगी। आप लोगों ने बिरयानी की रेसिपी को जो है वो ज़रूर से ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली मज़े मज़े की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना कर सके। तो बस गजरेला भी हमारा ठंडा होने के बाद देख सकते हैं आपके काफ़ी थिक हो गया था और इतना कोई ज़बरदस्त सा बना था। तो बस जल्दी जल्दी से खाना सर्व करते हैं, और एक लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। तो बस उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हो जाऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं जी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।